सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप लोग के साइंस विषय में वो है प्राकृतिक संपदा एवं ब्रह्मांड जीव। दोस्तों, इसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन, इन सभी के विषय में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके अलावा सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, ये दोनों पेपर पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके उसकी लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आपको हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है, एसएसटी पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, साइंस में पढ़ा रही हूँ आपको। आपके सारे विषय थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पर चल रहे हैं। आप सभी विषयों को पढ़िए और सभी विषयों को अच्छे से समझते हुए आप जब अभी से पढ़े रहेंगे तो आप लोगों की यही पढ़ाई आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग सभी विषयों को ध्यान से पढ़िए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संपदा हम किसे कहते हैं। सबसे पहले तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज। सृष्टि का निर्माण 5 प्रमुख तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से मिलकर हुआ है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो हमारी सृष्टि है, जो पृथ्वी है हमारी, इसमें क्या क्या चीजें हैं। जो सृष्टि है हमारी, इसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से मिलकर के सृष्टि की रचना हुई है। इसमें मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी, जल राशियां, खनिज पदार्थ आदि को प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रकृति से प्रदत्त सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो भी प्रकृति हमें देती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब वो चाहे पानी यानी कि जल हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संपदा है। अब देखिए प्राकृतिक संपदा को हमने कितने भागों में बांटा है। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संपदा का वर्गीकरण कर दिया है हमने कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है नवीकरणीय यानी कि समाप्त न होने वाले, और अनवीकरणीय या समाप्त होने योग्य संपदा। यानी कि यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इजी वे में आप नवीकरणीय नहीं समाप्त होगा, नवीकरणीय नहीं समाप्त होगा, अनवीकरणीय भविष्य में समाप्त हो जाएगा। तो नवीकरणीय नहीं समाप्त होगा, बस आपको यही याद रखना है कि नवीकरणीय नहीं समाप्त होगा, नवीकरणीय नहीं समाप्त होगा और अनवीकरणीय भविष्य में आगे समाप्त हो सकता है। तो इसमें देखिए, तो जो ऐसे संसाधन है ऊर्जा के जो नवीकरणीय है, इसमें आता है सूर्य का प्रकाश, वायु और जल। सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, वायु जो हमें मिलती है यह भी कहीं समाप्त नहीं होने वाली, और जल जो जल संसाधन है ये भी कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो ये नहीं समाप्त होने वाले नवीकरणीय नहीं समाप्त होंगे। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा गया है, अभी आगे मैं क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगी। और अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन जो होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि भूमिगत जल, कृषि उत्पाद, वन, मिट्टी। अब देखिए इसमें खनिज संपदा भी आती है अनवीकरणीय में ही। इसको देखिए यहाँ पर खनिज संपदा भी आती है। खनिज संपदा में पुनः चक्रित होने वाली संपदा और पुनः चक्रित न होने वाली संपदा। तो पुनः चक्रित होने वाले में सभी धातुएं, एल्यूमिनियम, तांबा, जबकि पुनः चक्रित न होने वाले में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संपदा का वर्णन कीजिए तथा इनके प्रकारों को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय संपदा हम किसे कहते हैं, इस तरीके से अगर एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना, अभी मैंने बताया है नवीकरणीय नहीं समाप्त होगा, नवीकरणीय नहीं समाप्त होगा, नवीकरणीय नहीं समाप्त होगा। यानी कि प्रकृति के ऐसे संसाधन जिनके दोहन के साथ साथ उनका नवीकरण संभव है, नवीकरणीय संपदा कहलाते हैं। नवीकरणीय संपदा का उपयोग जब ऊर्जा के रूप में करते हैं तो उसे हम नवीकरणीय संपदा या नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा संपदा के प्रकार में देखिए सूर्य का प्रकाश यानी कि जो सौर ऊर्जा है। आप देखिए जगह जगह विद्यालयों में कहीं कहीं आप देखोगे कि सौर पैनल लगे होते हैं बड़े बड़े। उससे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ही हम क्या करते हैं, पहले हम उसे सोलर पैनल की मदद से क्या करते हैं, हम उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और वह क्या करता है,
सूर्य का प्रकाश लेकर के रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके फिर क्या करता है, वह उसे प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि अगर देखा जाए तो जो सोलर पैनल होता है इसका काम क्या होता है, तो सोलर पैनल क्या करता है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसे सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में, जिससे आप क्या कर सकते हैं, लाइट चला सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश यानी कि जो सौर ऊर्जा है इसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं आज के समय में। और यह क्या है, एक अगर देखा जाए तो वैकल्पिक स्रोत भी है। जितना हम बिजली का खर्च करते हैं, अगर देखा जाए तो अगर हम सौर ऊर्जा यानी कि सौर पैनल हर जगह पर लगा दें तो इससे ऊर्जा की भी क्या होगी, बचत होगी। यानी कि जो आपको पता है कि जो जल ऊर्जा है, जल ऊर्जा से क्या बनता है, विद्युत बनता है, या जो घरों में हमारे लाइट आती है वह जल ऊर्जा से ही बनता है। तो अगर हमें सौर ऊर्जा से ये चीजें मिल जाती हैं तो बहुत ही आसानी से हम कहीं पर भी, क्योंकि आपको पता है अगर हमें विद्युत कहीं पर पहुंचाना तो हमें तारों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन अगर सोलर पैनल कहीं पर लगा हुआ है तो आसानी से हम जहां पर तार नहीं पहुंच पाए, जहां पर खंभे नहीं पहुंच पाए हैं या बिजली नहीं पहुंच पाई है, उन घरों में भी हम क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल की मदद से उजाला कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर वायु ऊर्जा, वायु मतलब पवन चक्कियां आप देखिए बड़ी बड़ी चलती हैं, पवन ऊर्जा। तो इस तरीके से पवन ऊर्जा की मदद से भी हम बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे जल ऊर्जा हो, इसको हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं सूर्य के प्रकाश को। तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये तीनों ही नवीकरणीय संपदा के प्रकार हैं, यानी कि इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें हम कभी भी ये नष्ट नहीं होंगे। तो नवीकरणीय नहीं समाप्त होंगे और अनवीकरणीय भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम अनवीकरणीय के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए अनवीकरणीय में दोस्तों, एक बार समाप्त होने के बाद फिर जिन संसाधनों का उपयोग संभव नहीं है, अनवीकरणीय संपदा कहलाते हैं। प्रकृति में अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में विद्यमान है, अतः इनका अपव्यय करना हानिकारक है। जैसे कि हमारे घरों में यूज होने वाला एलपीजी सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका भंडार सीमित है, भविष्य में कभी भी ये खत्म हो सकता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे पेट्रोल की, डीजल की। पेट्रोल, डीजल, इनसे हम हमारी गाड़ियां, मैक्सिमम लोग अभी भी, ऐसा नहीं कि सब लोग इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल और डीजल से चल रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, ये सब ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है या अनवीकरणीय संपदा है। ये भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकते हैं और एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर आप लोग सोचिए कि एकाएक हम सभी लोग किस पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आ जाएंगे, यानी कि हम इलेक्ट्रिक कार का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक का यूज करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये भविष्य में समाप्त हो सकते हैं और शायद इसीलिए आज के समय में चाहे इलेक्ट्रिक बाइक हो चाहे इलेक्ट्रिक कार हो, धीरे धीरे उनका प्रचलन आ रहा है समाज में। तो इस तरीके से जो अनवीकरणीय संपदा है इसमें यही चीजें होती हैं कि यह कभी भी भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, इन्हें हम दोबारा इसी तरीके से जनरेट नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आते हैं भूमिगत जल, कृषि उत्पाद, वन, खनिज, मिट्टी, यानी कि जहां पर एक बार भूमिगत जल समाप्त हो जाता है फिर वहां पर आप देखोगे जल्दी भूमिगत जल फिर आप नहीं प्राप्त कर सकते। कृषि उत्पाद, क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जो कृषि योग्य भूमि है वह तो उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से जो कृषि उत्पाद है कहीं ना कहीं इस पर भी संकट है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या को सभी को अच्छा खाना, अच्छी फसल देना और अच्छा अनाज देना यह भी एक चैलेंज है अपने आप में। इसके अलावा वन संपदा, वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, बहुत तेजी से वन नष्ट हो रहे हैं। एक बार अगर पूरे जंगल समाप्त हो जाए, पूरे वन समाप्त हो जाए तो आप सोचिए कि जो जंगलों में रहने वाले इतने सारे जीव जंतु हैं वो कहाँ जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से जो वन संपदा है, दूसरी बात सबसे बड़ी चीज, हम पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, तब तो हमारा जीवन ही नहीं संभव होगा। तो वन संपदा भी अगर एक बार समाप्त हो गई तो फिर दोबारा इसे इतना आसानी से हम नहीं लगा सकते। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी ने एक पेड़ काटे हैं तो कम से कम वो 100 पेड़ लगाए। इसके अलावा देखिए खनिज, खनिज संपदा भी जो भी हम यूज करते हैं खनिज संपदा में, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे जितने भी खनिज संपदा हम देखते हैं, जितने भी हम लौह पदार्थ देखते हैं, तो ये सभी क्या है, इनका भी भंडार सीमित है। इसके अलावा मिट्टी, तो इन सभी चीजों को हम किस में रखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा
जितना आज यहाँ पर मैंने पढ़ाया है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक साइंस विषय की तो प्लीज पिछली वीडियोस को भी देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए और लगातार आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट स्टेट चैनल करता आ रहा है, लगातार करेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप सभी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको पिछली वीडियोस की लिंक मिल जाएगी साइंस विषय के। आप उन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।